Hello dear students, Assalamu alaikum, namaste. Once again welcome you in Facts of Math with GRD sir. Dear students, आज हमारा दूसरा लेक्चर है, इंटीग्रेशन पार्ट 2 है और इसमें हम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो इफ आपने देखी होगी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 था इंटीग्रेशन का, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन और बेसिक फार्मूले पढ़े थे। वो कुछ फार्मूले थे जो बेसिक फार्मूले थे इंटीग्रेशन के और वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वही है बेसिकली फार्मूले, मगर वो कुछ अजीब या डिफरेंट टाइप के फार्मूले हैं जो मैं कह रहा हूँ। ये रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है। अगर ये तीन फार्मूले, पूरी इंटीग्रेशन इन तीनों फार्मूले पे है। अगर ये तीन फार्मूला आप स्टडी करोगे प्रॉपर्ली तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर और इंटीग्रेशन में कोई आपको प्रॉब्लम या डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या है बेटा? इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 1 क्या है? इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और इसमें पावर जो है वो n है इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। बस बेटा कुछ भी नहीं है। अब आप देख सकते हैं इस फंक्शन में अब क्या नजर आ रहा है? एक तो फंक्शन नजर आ रहा है और उस पे पावर n है। अब जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव dx के साथ है। इफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज गिवन तो हम क्या करेंगे? हाउ टू फाइंड इट्स इंटीग्रेशन? कुछ भी नहीं करना बेटा, जस्ट जो फंक्शन का पावर है उसमें 1 ऐड करना और वही पावर डिवाइड करना, बस प्लस सी, whereas n is not equal to -1। बस ये हो गई इसकी इंटीग्रेशन। अल्लाह अल्लाह खैर सना। बेटा इसमें कुछ भी नहीं था, बस देखिए पावर जो है उसमें 1 ऐड किया और वही जो न्यू पावर बनी वो डिवाइड किया, प्लस सी किया, whereas n is not equal to -1। अगर -1 यहाँ आएगा n की जगह तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बस ये हो गया फर्स्ट रूल। अब इस पे हमने जो पढ़ा है नंबर फर्स्ट में, अगर देखिए आप तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। बेटा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx? ये फार्मूला नंबर 1 है। अब अगर आप बुक खोले, इंटर की बुक देखें तो उसमें ये फार्मूला नंबर 1 है जो बहुत सिंपल फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। अब देखते हैं बेटा पावर तो n है और x जो है वो बेस है, जो फंक्शन है, और इसकी डेरिवेटिव dx के साथ पड़ी है। द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, वी कंसीडर हियर 1। तो बस इंटीग्रेशन क्या होगी? कुछ नहीं करना बेटा, पावर में 1 ऐड करना और वही जो न्यू पावर डिवाइड करना, प्लस सी, whereas n is not equal to -1। बेटा this is the integration of this function। The integration of the function of x power n is x power n plus 1 over n plus 1 plus c। This is the integration of this function, okay? अब जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हम जा रहे हैं। What is the integration of second part बेटा? What is the integration of ax plus b whole power n into a dx? अब देखिए बेटा ये जो सिंपल फार्मूला था, अब इसमें मैंने थोड़ा जनरल फार्मूला लिखा है। ax plus b, a और b रियल नंबर्स है, कुछ भी आ सकता है, या 2 -3 4 5 कुछ भी आ सकता है, बट पावर वही n है। तो अब क्या करेंगे? वही सेम चीज, हमारे पास जो रूल है उसको फॉलो करेंगे। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन ax plus b? देखो बेटा ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ax plus b का डेरिवेटिव a है जो a dx के साथ है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज गिवन, तो व्हाट टू डू? कुछ भी नहीं करना बेटा, इंटीग्रेशन में जो पावर है उसमें 1 ऐड करना और वही पावर डिवाइड करना। बेटा ये तो रूल है, हम करते आ रहे हैं इसको, बस देखो बिल्कुल सिंपल, इसमें और कुछ भी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन। अब एक और मैं नंबर 3 लिख रहा हूं, थोड़ा इसमें चेंजिंग ला रहा हूं। व्हाट इज द न्यू थिंग इन द क्वेश्चन? बेटा देखिए क्वेश्चन में न्यू थिंग क्या है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ a raised to ax plus b whole power n dx? अब फंक्शन तो सेम है, इंटीग्रेंड सेम है, मगर यहाँ क्या है? जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव गिवन है, या फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, पावर n वही पावर n है। तो ये जो रूल है ये फॉलो करेंगे, ax plus b होल पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 प्लस c। यहां तक तो सेम है, मगर ये जो डेरिवेटिव है
किसका, ये जो ax प्लस b का डेरिवेटिव या तो गिवन है मगर यहाँ गिवन नहीं था, तो इसका आप क्या करें, कोई कुछ नहीं करना है बेटा। जो अब देखिए क्या है, ax प्लस b, अब हमारे रूल है इसका डेरिवेटिव जो a है वो यहाँ मल्टीपल हो रहा है, तो इंटीग्रेशन में ये डिवाइड हो जाएगा बस, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब देखिए डेरिवेटिव इसका निकालोगे तो a यहाँ मल्टीपल हो रहा है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। या ऐसे करो, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट अगर मल्टीपल हो रहा है यहाँ तो इंटीग्रेशन के आंसर में डिवाइड होगा। अगर यह डिवाइड हो रहा है तो इंटीग्रेशन के आंसर में यहाँ मल्टीपल होगा। बस ये जो कोफिशिएंट है x का ये देखना है। अगर डेरिवेटिव गिवन नहीं है तो क्या करना है, x का कोफिशिएंट देखो मल्टीपल हो रहा है तो आंसर में डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो रहा है या x का कोफिशिएंट तो इंटीग्रेशन के आंसर में मल्टीपल करना है, बस और कुछ नहीं। सो दिस इज द जनरल फॉर्म। और इन तीनों को या ये अलाउंग विद दिस इज द मेन थिंग ऑफ दीस थ्री रूल्स, दीस थ्री फार्मूलाज। और इन सब फार्मूला को हम जो है बुक में पढ़ते आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड पावर रूल्स। ये पावर रूल्स। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 एग्जांपल बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx? हमें पता है कि पावर जो n है ये बिल्कुल ये सेम है, यहां मैंने लिखा है। ओके बेटा सेम है, x स्क्वायर x n जो है वो 2 है और x का डेरिवेटिव 1 वी कंसीडर। तो क्या करेंगे बेटा, यू हैव टू अप्लाई दिस रूल। तो पावर में 1 प्लस करोगे तो 3 हो जाएगा और ये न्यू पावर 8 डिवाइड करोगे और प्लस 3 करोगे। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द x स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब ओवर 3 प्लस 3। ओके, सिमिलरली नंबर सेकंड, अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। इसका एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 5 whole power 5 dx. What is the integration of this? अब ध्यान से सुने बेटा, 2 dx। अब ध्यान से, again if you compare, ये फंक्शन है पावर n, n की जगह 5 पावर है, but keep in mind what is the derivative of 2x plus 5? 2x plus 5 का डेरिवेटिव 2 है और 2 dx के साथ है। keep in mind, आप देख सकते हैं 2 जो है वो dx के साथ है, तो कुछ नहीं करना बेटा, पावर में 1 ऐड करना, 2x plus 5 होल पावर ये हो जाएगा 6 डिवाइड 6 प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अब जो लास्ट इसका एग्जांपल में लिखने जा रहा हूं बेटा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x dx? बेटा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, टेस्ट में आते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। वह परेशान की क्या बात है बेटा, आज तो हम इंटीग्रेशन को उड़ा देंगे। ओके, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x? तो हम देखेंगे रूल क्या है बेटा। रूल क्या रहा है, तो वन फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ अदर। अब देखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है बेटा, 1 ओवर x। देखो 1 ओवर x पड़ा है, अगर इसको मैं रीअरेंज करें तो नेचुरल लॉग ऑफ x into 1 over x dx ऐसा लिख सकते हैं। कीप इन माइंड, बिल्कुल इजी। अब देखो बेटा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x? 1 over x जो dx के साथ पड़ा है, तो इट इज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। कुछ भी नहीं करना बेटा, जो इंटीग्रैंड है इसका जो पावर है इसमें 1 ऐड करो और वही डिवाइड करो बस। तो व्हाट इज दैट, नेचुरल लॉग ऑफ x इसका होल पावर 1 समझेंगे, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर और वही स्क्वायर नीचे डिवाइड होगा प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन बेटा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। और कीप इन माइंड, ये अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज सिंध बोर्ड वाले 6.1 एंड 6.2 में ये बहुत रूल है, पूरी इंटीग्रेशन भी है। और एक्सरसाइज जो पंजाब बोर्ड वाले है 3.2 3.3 में भी है। और आगे जो हम जा रहे हैं रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 पे, तो ये भी आप स्टडी करना, समझना। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 पे। ओके, अब बेटा क्या होगा, सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब सेकंड रूल में क्या है, थोड़ा सा फर्क मैंने किया है बेटा। हमारे पास फार्मूला वही है मगर थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है, 1 ओवर f ऑफ x। अब फंक्शन नीचे आ गया है और इस पे पावर n है, इनटू जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। फंक्शन अब पहले न्यूमरेटर में था
हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। इट मींस फंक्शन नीचे है और फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ है, तो इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होगी बेटा, सेम। जस्ट क्या करोगे, f ऑफ x, कीप इन माइंड अगर पावर नीचे है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। ये पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा। तो जस्ट हमें कुछ भी नहीं करना है, माइनस n ऊपर जाके पावर होगा, वही रूल इंटीग्रेशन का, इस पावर में 1 ऐड करो तो ये न्यू फॉर्म पावर बन जाता है, और यही न्यू पावर डिवाइड करो प्लस c करो। वेयर एज हेयर n इज नॉट इक्वल टू 1, बेटा n जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो गया तो -1 प्लस 1 इट विल बी 0, और डिनोमिनेटर 0 मींस अनडिफाइंड। That's why यहाँ in this formula the n is not equal to 1, और रूल नंबर 2 भी क्या था, n is not equal to -1। तो बस ये जो चीजें याद रखनी है। So this is so simple। अब क्या करेंगे इसका बेटा, एक जनरल रूल है, जनरल लॉ है, हम जनरल रूल या जनरल लॉ लिखते हैं। अब इसमें क्या है, सिंपल एग्जाम्पल देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ax प्लस b होल पावर 2। अब देखिए बिल्कुल सेम, कंपेयर तो करो बेटा, बिल्कुल सेम है। फंक्शन f ऑफ x, या फंक्शन क्या है, ax प्लस b है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए। भाई डेरिवेटिव क्या है, ax प्लस b का डेरिवेटिव a है, तो a dx के साथ होना चाहिए बस। भाई ये डेरिवेटिव पढ़ा है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल देखो इंटीग्रेशन, ये जो फंक्शन है ये लिखो बेटा सेम, और ये +2 पावर ऊपर जाएगा -2, और +1 ऐड करो, और यही न्यू डिवाइड करो +c करो, तो इट विल बी, व्हाट इज आंसर, इट विल बी ax प्लस b होल पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। इफ इट कम्स डाउन, बिकॉज नेगेटिव पावर है तो नीचे आके पॉजिटिव होगा, -1 अपॉन ax प्लस b प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। वेरी इजी बेटा, इसमें नथिंग, कोई टास्क नहीं है, बस आप इस रूल के मुताबिक जाओ, रूल को आप देखो, ज़हन में रखो, तो आपके लिए आई थिंक नथिंग, नो प्रॉब्लम। अब इसका मैं सिंपल एग्जांपल आपको नंबर 2 दे रहा हूं। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर dx? वेरी मच सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर, हमें पता है कि पावर नीचे है, बट लीव इट, बेस x है, x का डेरिवेटिव 1 इसके साथ है, तो ये हो जाएगा x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो इट मींस इट विल बी माइनस, या माइनस बचा, और यहाँ x पावर -1 नीचे आएगा 1 अपॉन x प्लस c। ओके, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ द क्वेश्चन। अब इसका एक 3 में कर रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगा, मगर मैं थोड़ा इसको 2x प्लस 3 होल पावर 4 और dx लिख रहा हूं। बस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मगर मैं जो फंक्शन है इसकी डेरिवेटिव dx के साथ नहीं लिख रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 1 ओवर फंक्शन है, पावर पॉजिटिव है, और dx के साथ अगर इसका डेरिवेटिव है तो इट इज बेस्ट, मगर डेरिवेटिव नहीं है तो लीव इट, कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे बेटा, वही सेम रूल, पावर ऊपर जाएगा तो 2x प्लस 3, और पावर -1 प्लस 1 और -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए बेटा, यहाँ तो बिल्कुल इजी था, इसका डेरिवेटिव इसके साथ है तो हमने a को छोड़ दिया, मगर यहाँ डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ dx में बेस का डेरिवेटिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे बेटा, जो x फंक्शन में x है उसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अगर 2 कोफिशिएंट x से मल्टीपल हो रहा है तो इंटीग्रेशन के आंसर में डिवाइड होगा, बस प्लस c, ये आंसर। अगर यहाँ डिवाइड होगा तो फिर इंटीग्रेशन के आंसर में ऊपर मल्टीपल होगा, मगर यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट फंक्शन में 2x से मल्टीपल हो रहा है तो आंसर में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। नाउ अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 होल पावर -3 ओवर, यहाँ -3 टू द -6, बस ये नेगेटिव पावर अब नीचे आ जाएगा, सो इट विल बी द -1 over 6 times of 2x plus 3 whole cube plus c. This is the integration.
बेटा इंटीग्रेशन इसकी ये हो गई। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक यू गॉट इट बेटर। अब प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज हम जाएंगे, यही क्वेश्चन करेंगे, इसमें नथिंग इज न्यू। तो कीप इन माइंड ये हमारा नंबर 2 रूल हो गया। अब हम रूल 3 की तरफ जा रहे हैं, जो लास्ट रूल है आज के लेक्चर का। अब 3 रूल में क्या है बेटा, देखिए 3 रूल। इट इज वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर f ऑफ x, और ये फंक्शन है। अब इसके ऊपर मैं पावर नहीं दे रहा हूं, 1 ओवर f ऑफ x, पावर n अब नहीं दे रहा हूं, बट इस फंक्शन का डेरिवेटिव में रख रहा हूं dx के साथ, डेरिवेटिव dx के साथ में रख रहा हूं। तो फिर व्हाट विल बी द आंसर, बेटा कुछ भी नहीं होगा। देखिए पावर 1 है, अब पावर 1 हम ऊपर ले जाएंगे, फिर -1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो पावर होता है उसमें 1 ऐड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 होगा, उसमें हम +1 करेंगे, -1 +1, तो ये तो 0 हो जाएगा। इट मींस इस पे होल पावर 0 हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और वही 0 पावर डिनोमिनेटर में हो जाएगा। इट मींस दैट डिनोमिनेटर पावर 0 है, तो हम अनडिफाइंड कहेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर बेटा अगर इसका 1 पावर है तो ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ये याद रखना। इफ द फंक्शन whose power is 1 but it is in a denominator, 1 upon some function, 1 upon x, 2 upon x, -3 upon x, अगर फंक्शन नीचे है बट कीप इन माइंड इस फंक्शन का यहाँ डेरिवेटिव है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इट्स इंटीग्रेशन विल बी नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c। बस बेटा इसकी इंटीग्रेशन ये हो गई। सो सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c। बस ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। हमारे पास अब इसका एग्जांपल है, सो सिंपल एग्जांपल, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर dx, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है, हमने पढ़ा है। अब अगर ऐसे कहें ये फंक्शन, ये वो कौन सा फंक्शन है जिसका ये डेरिवेटिव 1 ओवर x, डेरिवेटिव किसका है, हमें पता है 1 ओवर x डेरिवेटिव नेचुरल लॉग x का है, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x है। तो 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या है, प्रीवियस टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, पार्ट 1 लेक्चर में 1 ओवर x की इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये कैसे हुई, इस रूल से हुई। बेटा देखिए 1 ओवर x, ये फंक्शन x है, और x का डेरिवेटिव इस फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ है, x का डेरिवेटिव dx के साथ है, वी कंसीडर 1 यहाँ है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। बस आंसर, दिस इज सो सिंपल। अगेन दिस इज नंबर 1 एग्जांपल। नंबर 2 एग्जांपल, 1 ओवर ax प्लस b into dx। बेटा दिस इज व्हाट इज द इंटीग्रेशन, कीप इन माइंड नाउ, अगर ये 1 ओवर ax प्लस b, बेटा ये पूरा फंक्शन है, इस पे पावर 1 है, पावर 1 है, कीप इन माइंड, तो 1 पावर डिनोमिनेटर फंक्शन में है, तो ऊपर नहीं जाएगा इंटीग्रेशन में, याद रखना। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ax प्लस b का डेरिवेटिव a है, a dx के साथ नहीं है, नो प्रॉब्लम, छोड़ो बेटा, डजंट मैटर। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल इसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ, ये फंक्शन पूरा नेचुरल लॉग ऑफ ax, भले मॉडुलस साइन में लिखो, बिकॉज नेचुरल लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो दिस शोज पॉजिटिव नंबर, नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ डेरिवेटिव गिवन होता तो प्लस c करते, आंसर लगाते, जान चढ़ाते, मगर यहाँ जो है डेरिवेटिव फंक्शन का dx के साथ नहीं है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, वही सेम बात, वही सेम प्रोसीजर। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज मल्टीप्लाइंग, तो फिर आंसर में क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज डिवाइडिंग हियर, तो फिर आंसर में यहाँ मल्टीपल करेगा। वो कब करेगा, जब फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन नहीं हो। I say if the derivative of the function is not given, then you have to
either multiple or divide the coefficient of the x in the answer. So if the coefficient of x is multiplying, then you have to divide. If the coefficient of x is dividing here, then you have to multiply an answer, then plus c. C must be put here because it is the indefinite integral. Indefinite integral में c हम put करेंगे. So this is the question और ये इंटीग्रेशन होगी. भाई इसमें है क्या प्रॉब्लम? Nothing is said it. So keep in mind this is integration. अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ ये मोस्टली एमसीक्यूज में आता है और बच्चे जो है परेशान होते हैं, मगर मैंने पहले ही कह दिया भाई आई गारंटी यू आपको परेशान में नहीं करूंगा. आपके लिए अब इंटीग्रेशन अ कप ऑफ टी हो जाएगा विद हॉट केक. तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x नेचुरल लॉग ऑफ x dx. अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है? अब हम देखेंगे भाई 1 ओवर फंक्शन सर ने जो किया था वो 1 ओवर फंक्शन किया था. 1 ओवर कांस्टेंट ओवर 2 ओवर -3 ओवर फंक्शन था एक. सिर्फ f ऑफ x एक फंक्शन है जिसमें पावर 1 है. 2 फंक्शन या नहीं है, ये पहली बात. तो यहां तो 2 फंक्शन आ गए भाई. अब क्या करेंगे? ऑब्वियसली इफ 2 फंक्शंस आर अलोंग विद द इंटीग्रल या एज इंटीग्रैंड, तो हम क्या करेंगे? एक फंक्शन को कंसीडर करेंगे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव. अब देखते हैं कौन सा फंक्शन दूसरे फंक्शन का या किस फंक्शन का डेरिवेटिव है. तो अब देखते हैं x का डेरिवेटिव क्या है? 1 है. 1 तो नहीं है यहाँ, यह तो नेचुरल लॉग ऑफ x है. एक का फंक्शन दूसरा फंक्शन होना चाहिए, मगर x का डेरिवेटिव 1 है, नेचुरल लॉग तो नहीं है. तो चलो छोड़ो, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव करो. नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव है 1 ओवर x. 1 ओवर x पड़ा है, तो इट मींस दैट नेचुरल लॉग ऑफ x ये यहाँ फंक्शन होगा. We have to say that natural log of x is integrand, to be integrated. तो 1 ओवर x क्या है? इसका डेरिवेटिव है जो dx के साथ जाएगा. तो इसको हम अब ऐसे रीअरेंज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x into 1 ओवर x dx, जो पार्ट रूल नंबर 1 में किया था, इफ यू रिमेंबर इट. So 1 over natural log of into 1 over x dx. अब देखते हैं नेचुरल log of x का डेरिवेटिव ये है. We have the derivative along with dx. मगर ये भी देखना है कि नेचुरल log of x के होल पावर क्या है? पावर 1 है. तो यही पावर है, इस रूल की यही तो डिमांड है कि पावर जो है वो पॉजिटिव 1 होना चाहिए, ओनली 1. तो फिर नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा है, तो आंसर सिंपल हो जाएगा. व्हाट विल बी द आंसर? हमें पता है रूल में नेचुरल लॉग ऑफ ये फंक्शन का है, रूल का है, और जो भी फंक्शन है वो नेचुरल लॉग में आएगा. तो ये नेचुरल लॉग इसकी इंटीग्रेशन, और ये फंक्शन क्या है? अगेन नेचुरल लॉग ऑफ x. तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x फंक्शन आएगा मॉड्यूलस में, प्लस c आएगा. दिस इज द इंटीग्रेशन. तो बेटा ये हो गई इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x into natural log of x with respect to x. Its integration is natural log of x plus c. So this is all about the integration. अब आपका टर्न आ गया है पार्ट 1 और पार्ट 2. अच्छी तरीके से स्टडी करें. तो उम्मीद के साथ ये मैं बिल्कुल कहूँगा 100% गारंटी यू, अगर ये 2 लेक्चर आपने कंप्लीटली और सीरियसली ध्यान और ढंग से पढ़े तो इंटीग्रेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है. इट विल बी वेरी इजी. कीप इन माइंड इट विल बी आई से बटर एंड हनी. सो कीप इन माइंड दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन. तो बेटा अब हमारा यहाँ लेक्चर खत्म होता है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें, और मेरा चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करें, और जो बटन आएगा बेल का जो क्लिक करेगा उस बटन को आप जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो फौरन मिल जाए. तब तक के लिए खुदा हाफिज. गॉड ब्लेस यू.